आज अपन अध्ययन करेंगे संगठन के उपागम। तो संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत फ्रेडरिक विंसलो टेलर FW टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिया। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 के अंतर्गत। टेलर एक इंजीनियर था जो कि अमेरिका के शहर में 1856 के अंतर्गत मिडवेल स्टील कंपनी में स्टील वर्क्स में कार्य करने के दौरान कार्य किए जाने वाले वर्कर्स पर, इन्होंने कर्मचारियों पर, कामगारों पर इन्होंने अध्ययन किया और इस हर कार्य इकाई की लागत को पहचान कर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, कम से कम गति, समय व थकान को महसूस करते हुए अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाए, यानी टेलर का जो मुख्य सिद्धांत है वो उत्पादकता का, कार्यकुशलता और मितव्ययिता पर आधारित है। उत्पादकता अधिकतम हो, कार्यकुशलता निपुणता से किया जाए और कार्य में मितव्ययिता यानी न्यूनतम लागत हो। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और अधिकतम उत्पादन ही और न्यूनतम लागत की वजह से अधिकतम लाभ और लाभों का बंटवारा मालिकों और कामगारों में, कामगार, प्रबंधक और मालिक तीनों में बंटवारे की वजह से आपसी सौहार्दता की बात कही। टेलर के अध्ययन को टेलर ने अपने कार्य के दौरान जो उनका मुख्य दृष्टिकोण और विचार था, उसके अंतर्गत उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए, जिसके अंतर्गत विज्ञान विकास यानी हर कार्य का अपना, कार्यों का और व्यवहारों का अपना विज्ञान होता है, यानी सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत कारण और परिणामों का संबंध के आधार पर एक सिद्धांत जो सार्वभौमिक हो और सर्वव्यापकता लिए हुए सार्वभौमिक हो, जिसके कारण और परिणाम स्पष्ट हो, जो एक विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत आता है, यानी सामाजिक विज्ञानों की बात
टेलर ने विज्ञान विकास की बात कही, यानी अव्यवस्थित की जगह व्यवस्थित कार्य प्रणाली, व्यवस्थित कार्य प्रणाली की हिमायत की टेलर ने। हर कार्य अपने आप में व्यवस्थित होना चाहिए। संघर्ष के स्थान पर मैत्री की बात करते हैं। जहाँ तक प्रबंधकों और मालिकों और कामगारों के बीच कार्य को लेकर और रेमुनरेशन को लेकर जहाँ संघर्ष होता है, टेलर ने ये संगठन के लिए लाभप्रद नहीं मान करके इसके स्थान पर मैत्री और उसका आधार जो बनाया वो आर्थिक आधार बताया। टेलर ने अपने आप में आर्थिक आधार यानी अधिकतम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ ही, और इस लाभों का जो बंटवारा है, लाभों का जो बंटवारा है वो ही अपने आप में मैत्री का कारण टेलर ने बताया। यानी टेलर ने संगठन के लिए संघर्ष के स्थान पर मैत्री की वकालत की। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता की बात, यानी जहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान हो सकता है परंतु संस्था और आम लोगों को जहाँ फायदा होता है कोई निर्णय लिया जाना चाहिए, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीमित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन की टेलर बात करते हैं। अधिकतम उत्पादन से ही कम उत्पादन में लागत ज़्यादा आएगी, अधिकतम उत्पादन से ही अधिकतम लाभ होगा और अधिकतम लाभ ही अपने आप में अधिकतम लाभ ही अधिकतम सैलरी का अधिकतम लाभ का बंटवारा होगा तीनों में, प्रबंधकों में, मालिकों में और कामगारों में। जब लाभ का बंटवारा होगा तो जब सैलरी, चूँकि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी माना है, टेलर ने मनुष्य को आर्थिक प्राणी माना है। जब आर्थिक प्राणी होगा यानी उसको बाकी किसी चीज़ों से मतलब नहीं है, उसको सम्मान से और कोई मतलब नहीं है, केवल वह एक आर्थिक प्राणी है जो पैसे और तनख्वाह की साइड देखता है, जो प्रॉफिट की साइड देखता है और उसी से संतुष्ट होता है। तो टेलर ने सीमित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन की बात कही। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास का जो भी बताया उन्होंने, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास होना चाहिए, यानी व्यक्ति का अधिकतम विकास। इसके लिए भी टेलर ने अधिकतम लाभ और अधिकतम उनको इंसेंटिव जो मौद्रिक उत्प्रेरक, मौद्रिक के रूप में, पैसे के रूप में, तनख्वाह के रूप में, बोनस के रूप में अधिकतम देने की टेलर ने बात कही। यानी व्यक्ति का विकास का कारण भी, क्योंकि आर्थिक प्राणी बताया और आर्थिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति का विकास है वो भी अपने आप में टेलर ने पैसा ही माना। अगला बिंदु जो है वैज्ञानिक प्रबंध तकनीकी। टेलर ने हर कार्य की एक वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए। नवीन तकनीकियों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कार्य, थकान, गति और लागत, समय भी कम हो और इस आधार पर नवीनतम तकनीकों की माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। टेलर ने इस बात की बात की, यानी उन्होंने कार्य को व्यवस्थित और तकनीकली कार्य अध्ययन की बात कही। कार्य अध्ययन के अध्ययन कर हर कार्य को सूक्ष्म इकाइयों में बांटा जाए, यानी एक कार्य के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते, उसको छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में बांटा जाए और हर भाग पर लगने वाला समय अध्ययन, थकान अध्ययन और तीसरा गति अध्ययन किया जाए और अनावश्यक समय, अनावश्यक थकान, अनावश्यक गति को उस भाग से
अलग से उसका निर्धारण किया जाए और उसको हटाया जाए, ताकि कम से कम समय हो, कम से कम थकान हो और कम से कम उस पर गति हो। इन कार्य की अध्ययन का विशेष तौर से अध्ययन कर ही टेलर ने कार्य दर व्यवस्था, यानी एक कार्य को एक सामान्य रूप से किए जाने पर उस कार्य इकाई की लागत क्या आती है, उसी के आधार पर उसका श्रम निर्धारित किया जाए और ही श्रम निर्धारित कर का उससे कम समय में करने वाले को बोनस और उस निर्धारित मापदंड, यानी कार्य प्रमापीकरण यानी हर कार्य इकाई का एक माप किया जाए, उस मापदंड से कम काम करने वाले को तो दंड के रूप में तनख्वाह काटी जाए, उसकी पारिश्रमिक कम किया जाए और अधिक काम करने वाले को बोनस दिया जाए। यही टेलर ने अपने आप में कहा था, यानी कार्य दर व्यवस्था, टेलर ने कार्य दर व्यवस्था की बात की। प्रबंधों के कर्तव्य के बारे में भी टेलर ने बताया विस्तृत रूप से, प्रबंधकों का क्या कर्तव्य है। और टेलर ने मानसिक क्रांति के अंतर्गत यानी मालिक, प्रबंधक और कामगार, संस्था संगठन के अंतर्गत सौहार्दता का वातावरण उस संस्था के निरंतर प्रगति के लिए, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना है। टेलर ने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन का वातावरण सौहार्दपूर्ण वातावरण बना। इसके लिए मानसिक क्रांति के अंतर्गत टेलर ने अधिकतम उत्पादन न्यूनतम लागत के आधार पर अधिकतम लाभ और लाभों का जो बंटवारा है वो कामगारों में, प्रबंधकों में बांटा जाए, ताकि मजदूर से लगाकर प्रबंधक तक और मालिक तक आपस में संतुष्ट रहे, क्योंकि टेलर ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से एक आर्थिक व्यक्ति माना है। पैसा, धन, मुद्रा ही अपने आप में संतुष्टि का कारण होगा और इसका उचित बंटवारा किया जाना ही आपसी सौहार्दता की बात टेलर ने कही। टेलर ने क्रियात्मक संगठन की बात भी करता है। क्रियात्मक संगठन यानी उन्होंने अपने आप में कार्यालय स्तर पर एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक व्यवस्था, जिसमें रोशनी हो, जिसमें बैठक व्यवस्था हो, यानी एक सुव्यवस्थित तरीके से कार्यालय की बैठक व्यवस्था हो, जिसमें नवीन उपकरणों का उपयोग हो और अनावश्यक फाइल को अनावश्यक प्रक्रियागत समय न लगे, यानी कार्यालय स्तर पर और फैक्ट्री स्तर पर, दोनों स्तर पर उन्होंने संगठन को अपने आप में सुव्यवस्थित करने की बात टेलर ने कही। और हर काम के प्रमापीकरण की, मैंने पहले जैसा कि बता चुका हूँ, प्रमापीकरण की बात करते हैं। हर कार्य का अपने आप में प्रमाप होना चाहिए, उसी आधार पर, उसकी प्रमाप के आधार पर ही उसकी कार्य दर व्यवस्था यानी पीस रेट सिस्टम भी टेलर के समय में लागू किया गया था। और कुशल लागत लेखा प्रणाली, लास्ट में टेलर ने कुशल लागत लेखा प्रणाली की बात भी कही। हर कार्य की लागत और किए जाने वाले कार्य, किए जाने वाले व्यय और आय का उचित लेखांकन की बात भी टेलर ने की।
यानी मुख्य रूप से मोटे रूप में टेलर की बात जहाँ है वैज्ञानिक विधि की बात करता है, यानी वैज्ञानिक विधि, मानसिक क्रांति, वैज्ञानिक विधि, मानसिक क्रांति, समय, गति और थकान अध्ययन, यानी कार्य अध्ययन की बात टेलर ने बात की। क्रियात्मक फॉर्मेनशिप, क्रियात्मक फॉर्मेनशिप की बात, यानी कार्यालय स्तर पर और फैक्ट्री स्तर पर किस टाइप की व्यवस्था की जानी चाहिए। हर कार्य का सूक्ष्म अध्ययन किया जाना चाहिए अलग अलग भागों में बांट के जाने के बाद में, और प्रबंधकों के कर्तव्यों के बारे में टेलर ने विस्तृत रूप से कहा। जहाँ तक इसकी आलोचना की बात है, यानी विशेष रूप से, यानी इन्होंने टेलर की योगदान की संक्षिप्त में बात करें तो प्रभावशाली उपयोग, प्रबंधक व श्रमिकों के दोनों को लाभ की बात, प्रयोग व अनुसंधान, अंगूठे के नियम के स्थान पर प्रयोग व अनुसंधान को स्थान, और प्रमाप निर्धारण का सुझाव दिया, गुणवत्ता की और कंट्रोल की बात कही, और सहयोग के सिद्धांत यानी सौहार्दपूर्ण सिद्धांत की बात कही, क्रमिक विकासात्मक परिवर्तन पर बल दिया, और आकस्मिकता की जगह विकासात्मक परिवर्तनशीलता पर उन्होंने विशेष रूप से बताया। जहाँ तक मानवीय विषय वस्तु की बात है, उन्होंने केवल मात्र एक आर्थिक प्राणी तक ही इन्होंने सीमित की, जो कि इसके मुख्य रूप से बाद में आलोचना का खंडन का कारण बताया। यानी इनकी आलोचना की अपन बात करें तो कार्यशाला प्रबंधन पर विशेष जोर देना, मानवीय पक्ष की ओर कम ध्यान दिया जाना, टेलर ने निरकुंज प्रबंध की बात कही, कठोर श्रम की, कठोर मेहनत की उन्होंने बात कही, और विशेष रूप से जहाँ तक टेलर ने अपने आप में उत्पादन को अधिक महत्व देने की वजह से आर्थिक प्राणी को मन के व्यक्ति को अपने आप में एक मशीन जो माना, जो बाद में अमेरिका के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में एक स्ट्राइक के रूप में, मशीनें बंद होने के रूप में, फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे पहुंचने का जो मुख्य कारण था वो था टेलर का अतिवादी व्यक्ति को, मानव को मशीन माना जाना ही इसकी आलोचना का मुख्य कारण रहा।